अच्छा भाई, तो रिएक्ट के अंदर हमने आज राउटिंग पढ़नी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अलग रिएक्ट की ऐप बना दी, इसका नाम मैंने रख दिया रिएक्ट की राउटिंग। और यहाँ पे हमने अपनी पूरी ऐप को अब स्टार्ट करना है, चलाना है। ठीक है भाई, आप ज़रा इसको चला के देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। रिएक्ट, और रिएक्ट के बाद हमारे पास थी रिएक्ट की राउटिंग। सही, इतना तो काम आ रहा है ना सबको, रिएक्ट की एप्लीकेशन कैसे चलानी है, या इसमें भी मसला है? ठीक है, ये हमने बना दी एक। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इधर आके मैं सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से आके साफ़ करता हूँ। सही है भाई, और यहाँ मैंने एक फुल फ्लैश अपनी एप्लीकेशन बना दी है। इसमें मैं सी एस एस को इंपोर्ट करता हूँ। सही है, ऐप डॉट एस सी एस एस। यहाँ पे मुझे मेरी ऐप नज़र आ गई। ठीक है, मैं इधर आके थोड़ा सा ना इसकी टाइटल भी चेंज करता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई रिएक्ट की राउटिंग पढ़ने लगे आज। सही है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रिएक्ट के अंदर जो राउटिंग होती है वो अपनी नहीं होती। याद है किसी को? पिछली क्लास में बताया था मैंने। जैसे एच टी एम एल के अंदर हम बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हम बनाते हैं। और उसके अंदर क्या करते हैं, एंकर टैग लगा के फाइल्स के अंदर हम नेविगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिएक्ट के अंदर राउटिंग का तरीका अलग है। और रिएक्ट क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन के तौर पे स्टार्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है अगर एक ही पेज है तो राउटिंग तो होगी नहीं, सारा काम स्टेट से होगा, है ना। तो इनिशियली ना उसके अंदर राउटिंग नहीं थी रिएक्ट के अंदर, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत महसूस हुई लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, रिएक्ट के अंदर राउटिंग को ऐड कर दिया। अच्छा, रिएक्ट के अंदर जो राउटिंग होती है वो उसकी बिल्ट इन नहीं होती। राउटिंग करने के लिए हमें किसी दूसरे थर्ड पार्टी को इंस्टॉल करना पड़ता है npm से, और npm से इंस्टॉल करने के बाद उस पैकेज से हम राउटिंग स्टार्ट करते हैं रिएक्ट की। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि अपने पास पैकेज डॉट जेसन में देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हैं। ठीक है, मेरे पास मटेरियल UI इंस्टॉल है, एक्जियोस है, मूवमेंट जेएस है, रिएक्ट है, आइकन्स है रिएक्ट के, और एस सी एस एस और स्टाइल कंपोनेंट्स करके चीज़ें इंस्टॉल हैं। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर राउटिंग करने के लिए जो पैकेज हमारे पास इस्तेमाल होता है उसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। क्या नाम है उसका भाई? रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो इधर आगे खोल लेते हैं, रिएक्ट राउटर डोम। सही है, ये वाला पैकेज है। अच्छा, इसको अगर हमें इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल की कमांड सिंपल है, आप सबको पता है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, ये कमांड मैंने उठाई, ऐसे ही चला लो। ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम मैंने इंस्टॉल किया, एंटर। अब थोड़ी देर में मेरे पास ये राउटिंग इसकी इंस्टॉल हो जाएगी, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इस पैकेज की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, रिएक्ट के अंदर अपनी राउटिंग को परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। मैंने कहा भाई npm run dev, इसको आप चलाओ और मुझे ज़रा दिखाओ कि इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, सही है भाई। अब इसके अंदर ना चीज़ें थोड़ी समझना। मेरे पास एक मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अपनी लगा दी। सही है, और इसमें मेरे पास एक अदद मेरी ऐप का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ऐप के कंपोनेंट के अंदर मैंने डिव बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने ऐप लिखा हुआ है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। रिएक्ट राउटर डोम ये बोलता है कि आप अपनी पूरी एप्लीकेशन का जो कंट्रोल है, आपकी पूरी दोस्त आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, या उधर बैठ जाओ ताकि शक्ल ना जाए। ठीक है, रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हमें रिएक्ट राउटर डोम को देना है, ताकि वो क्या करे, हमारे कंपोनेंट्स को भी पकड़े, और जैसे हमारे पास राउटिंग चेंज हो तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो कराए। तो रिएक्ट राउटर डोम ये बोलता है कि भाई आपको, अगर आप मुझे अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग का एक्सेस दे रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे अपनी पूरी की पूरी ऐप का कंट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन एंट्री पॉइंट है ना, मेन डॉट जे एस एक्स, इसके अंदर आकर हमें सबसे पहले एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं भाई ब्राउज़र
राउटर, ठीक है। ब्राउज़र राउटर को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ना सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ेगा बल्कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसको मुझे पूरा पूरा ब्राउज़र राउटर के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास चक्कर ये है कि स्ट्रिक्ट मोड आता है एक, स्ट्रिक्ट मोड सबको पता है क्या होता है, हर चीज़ को 2 बार चलाता है ना, 2 बार चलाता है। कोई अगर लॉजिक में मसला है तो उसको आप देखो वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, स्ट्रिक्ट मोड हर चीज़ को 2 बार चलाता है, ये डेवलपमेंट में ही चलाते हैं, प्रोडक्शन में भी 2 बार चलाता है। पता है किसी को ये बात? ये मैंने शायद बताई थी। सर आपने कहा था कि सिर्फ डेवलपमेंट में ये होता है, सिर्फ डेवलपमेंट में होता है ये 2 बार चलाने वाला चक्कर, ठीक है। प्रोडक्शन में एक ही बार चलता है, ताकि जो बना रहा है उसको पता चले। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक अदद ब्राउज़र राउटर है, ठीक है। ये क्या करेगा, सारी के सारी राउटिंग को कंट्रोल करेगा। इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐप डाल दी अपनी, तो इस ऐप के कंपोनेंट में जितनी भी राउटिंग होगी वो सारी की सारी ब्राउज़र राउटर मेरा कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी ऐप को ब्राउज़र राउटर के हवाले करके इसके अंदर रैप कर दिया। दूसरी चीज़, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ, और इधर आकर ना सबसे पहले तो मैंने ऐप बनाई हुई एक, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐप मेरी शो हो गई। ऐप बनाने के बाद अगर मुझे 4 डिफरेंट पेजेस के ऊपर नेविगेट करना है, 4 डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाना है, तो उसके लिए मुझे एक हेडर भी चाहिए। फिर चाहिए नहीं चाहिए हेडर, है ना। तो आओ एक हेडर भी बनाते हैं फिर, कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है। तो इधर आके सबसे पहले एक अदद कंपोनेंट्स का फोल्डर, और कंपोनेंट्स के अंदर हेडर डॉट JSX, नहीं डायरेक्ट कर लेते। index.css की फाइल आ गई, इसको बोलते हैं भाई इंपोर्ट। सर ये index.css ये उसकी हो गई है, हेडर की हो गई, ये सबकी बना दी मैंने, एक ही फाइल में सबको कर दिया, कॉमन फाइल बना दी, ठीक है। अच्छा, ऐप के अंदर आकर ना मैं इसको हेडर को अपने रेंडर करता हूँ, ठीक है। ये मेरा हेडर आ गया उठ के, कहाँ से उठ के आ रहा है, ये कंपोनेंट से उठ के आ रहा है, सही है भाई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हेडर बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हेडर आ गया। अब इस हेडर के अंदर मैं लिखता हूँ अपने हेडर का सारा कोड। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि यहाँ पे हमें वो बनाना पड़ेगा एक ना डेटा बनाना पड़ेगा सबसे पहले हेडर का, सही। तो कॉन्स्ट हेडर डेटा एक एरे होगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेबल आएगा सबसे पहले, होम आ गया, ठीक है। और एक पाथ में डालता हूँ। मैंने कहा जब आप होम के ऊपर क्लिक हो तो आपने स्लैश के ऊपर जाना है, ठीक है। जब होम के ऊपर क्लिक हो तो आपने स्लैश के ऊपर, यानी स्लैश का मतलब ये है कि मेरा जो डोमेन है, मेरा जो लिंक है, उसके आगे आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने वहीं पर रहना है। अच्छा, कहीं और से अगर आप आओगे तो आपको स्लैश के ऊपर यानी नॉर्मल जगह के ऊपर जाना है। अच्छा, इसके बाद मैं बोलता हूँ होम के बाद आप अबाउट के ऊपर आओगे, और अबाउट के बाद आप कहाँ जाओगे, जब अबाउट के ऊपर क्लिक होगा तो आप अबाउट के ऊपर जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक पेज होगा कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट के ऊपर जब क्लिक होगा तो आप कहाँ जाओगे, कॉन्टैक्ट के ऊपर जाओगे, स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाओगे। और एक सर्विसेज का बना देते हैं, तो आप कहाँ जाओगे, सर्विसेज के ऊपर जाओगे। एक और बनाते हैं हम लोग गैलरी का, ठीक है। गैलरी का तो आप यहाँ पे कहाँ जाओगे, गैलरी वाले राउट के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। ये हमें शो कराना है, और इसके शो कराने के ऊपर जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो क्लिक करने पे हमें इस पाथ के ऊपर इसको भेजना है। अच्छा, डिव मैंने बना दिया इधर आके, ठीक है। हेडर मेरा बना हुआ है बेहतरीन। अब इसके अंदर ना मुझे क्या करना है, इस हेडर डेटा को शो कराना है। तो वो तो शो कराना आता है ना सबको, कैसे होगा, कैसे होगा शो, एक यूएल बनेगा सबसे पहले। यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर डेटा डॉट मैप, ठीक है। मैप हो गया। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सिंगल डेटा मिलेगा, और यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। इंडेक्स तो मैंने आई के नाम से ऐड कर लिया फिलहाल। अच्छा, और इसके बाद मुझे यहाँ पे रिटर्न लगाना पड़ेगा, और रिटर्न लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक अदद एल बनाना पड़ेगा, सही है। उसको की देना पड़ेगी इंडेक्स के नाम की, और उसके बाद एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, डेटा डॉट लेबल, ऐसा ही है ना। और एच के अंदर क्या आएगा, डेटा डॉट
पाथ। सही है। अच्छा ये चीज़ ना मैं अभी चेंज करनी है थोड़ी सी, लेकिन अभी मैं करवा नहीं रहा चेंज। सही है। इससे क्या होगा, मेरा एक अदद हेडर बन जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, हेडर बन गया मेरा। इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग पहले कर लेते हैं हम ना, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं बोलता हूँ आपकी जो क्लास होगी वो होगी हेडर। ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई डॉट हेडर को आप पकड़ो, डॉट हेडर के अंदर जो यूएल पड़ा हुआ है उसको आप पकड़ो, और उसको आप क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स करो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करो, अलाइन आइटम सेंटर करो, गैप 1 EM का दो। ठीक है, ये हो गया सब कुछ। और इसके बाद जो LI है उसका क्या करो भाई, लिस्ट स्टाइल नन करो। ठीक है, हो गया नन। एक और है सर। सही है भाई, क्लियर है सबको एक बात। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन भी रन कर देते हैं इसका, ताकि इसकी जो अंडरलाइन है वो भी गायब हो जाए। वो एक पे होगा ना। नहीं, हाँ वो एंकर टैग में होगा। चलो वो है। सही है, इतना क्लियर है ना सबको। अच्छा, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, गैलरी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, गैलरी। लेकिन ना इसमें एक मसला है। इसमें क्या मसला है, पेज रिलोड हो रहा है। पेज हमारा अभी भी रीलोड हो रहा है। एंकर टैग से क्या होता है, पेज हमारा रीलोड होता है। ठीक है। अच्छा, हमारा पेज रीलोड ना हो इसके लिए जो रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी हमने जो इंस्टॉल करी है वो हमें एक फैसिलिटी देती है। वो बोलती है आप यहाँ से एंकर टैग नहीं चलाओ आप। लिंक से आप ठीक है, एंकर टैग नहीं लगाओगे, आप लगाओगे लिंक। सही है, तो लिंक को आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट। कहाँ से करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, या आपको रहता है एक लिंक का कंपोनेंट देता है। अब इस लिंक को आपने पकड़ना है, और जो जहाँ पे आपने एंकर टैग लगाया ना उस जगह पे आपको लिंक लगा देना है, बस सिंपल। अच्छा यहाँ पे लिंक लगा दें। ठीक है, यहाँ पे लिंक लगेगा। लिंक कहाँ से उठ के आ रही है, रिएक्ट राउटर डोम से उठ के आ रहा है, क्योंकि रिएक्ट राउटर डोम ने मुझे लिंक प्रोवाइड किया है। अगर ये ठीक है, डोम नहीं होता तो लिंक नहीं आता। लिंक नहीं आता, फिर एंकर टैग ही आता। ठीक है। अच्छा, जैसे एंकर टैग के अंदर href होता है ना, वैसे लिंक के अंदर होता है टू। क्या होता है लिंक के अंदर भाई, टू होता है। सही है, तो ये वाली चीज़ मेरी क्लियर है हर एक को। ये वाली चीज़ किसी की समझ नहीं आ रही है तो बताओ, क्लियर है हर एक को ये। अच्छा, दो काम मैंने किए हैं। एक तो मैंने ऐप को अपने उसके अंदर ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप किया है, और दूसरा काम मैंने क्या किया, हेडर के अंदर आके हेडर बना दिया। बस जहाँ पे मैं एंकर टैग लगाता था वहाँ मैंने क्या करा, लिंक लगा दिया। ठीक है, आओ ज़रा अब ट्राई करते हैं। देखो अब पेज लोड हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज राउटिंग चेंज हो रही है, मेरा पेज बार बार लोड नहीं हो रहा। ठीक है, देखो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आके। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ना यहाँ पे एंकर टैग लगाता हूँ। ठीक है, एंकर टैग लगाते हैं फ़िलहाल के लिए, और अभी देखो हमारा पेज बार बार लोड हो रहा है। ठीक है, लोड हो रहा है बार बार। अब इसका ना पता डाउन साइड क्या है, अगर यहाँ पर एक इमेज में लगाता ना इधर ऐसे करके, IMG अगर मैं लगाता है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक पिक्चर अगर मैं लगाऊँ इधर, बस थ्योरी की चीज़ है, बस ये ज़्यादा इस्तेमाल होगी नहीं खैर। सर रिएक्ट में एंकर टैग भी यूज होता है? नहीं। एंकर टैग उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जब आपको किसी दूसरे बेस के ऊपर लेके जाना है, बंदे को दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, तभी यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज लिंक से ही सारा काम होता है। लिंक से सारा काम होता है। ठीक है, इसको मैं कोई बिट दे देता हूँ 200, हाइट दे देता हूँ 200। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने एक पिक्चर लगा दी है, इसको मैं हटा दूंगा अभी। इसको उठाओ ज़रा, ये सो रहा है, पढ़ लें थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ मैंने पिक्चर लगाई है, आप देखना चाहता हूँ। अब मैंने जैसे होम के ऊपर क्लिक किया ना, देखो मेरा पेज लोड हुआ। पेज जब जब मेरा लोड होगा ना, जब जब मेरी पिक्चर भी लोड होगी अब। ठीक है, एंकर टैग लगाने का मसला ये, मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक किया, ये देखो पिक्चर लोड हुई। मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, पिक्चर लोड होगी। सर्विस पे क्लिक किया, पेज अगर लोड हो रहा है तो पिक्चर भी जाहिर सी बात है लोड होगी। वो पिक्चर हल्की है जब भी आपको शो नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके एंकर टैग की जगह लिंक का टैग लगा दूँ ना, तो अब मेरी पिक्चर को ये एक ही बार लोड करेगा, क्योंकि बार बार लोड नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो, क्योंकि मेरा पेज भी लोड नहीं हो रहा। या इसकी ना एक और मिसाल दे दूँ मैं आपको। मैं इधर आया, नेटवर्क का टैब मैंने खोला, और नेटवर्क के टैब के अंदर आके ना देखो अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं खुला हुआ। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सही है, सही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इधर आके मैंने एंकर टैग को अनकमेंट किया, लिंक को मैंने कमेंट किया, और मैंने पेज को लोड किया पहले। ठीक है,
जब मैंने पेज को लोड किया, देखो बिग कार्टून ट्री के नाम की पिक्चर यहाँ पे लोड हुई मेरे पास, हुई कि नहीं हुई लोड। मैंने इसको क्लियर किया, सब गायब हुआ। अबाउट के ऊपर क्लिक किया मैंने, देखो अबाउट के अंदर ये क्या हुआ, बिग कार्टून वाली पिक्चर दोबारा से लोड हुई। इसको मैंने बंद किया, मैं सर्विसेज के ऊपर आया, पेज लोड हुआ, बिग कार्टून वाली पिक्चर तीसरी बार लोड हुई है। इसको मैंने बंद किया, मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर वापसी आया, चौथी बार लोड हो गई। देख रहे हो, पहले मैं सर्विसेज के ऊपर था नहीं था, मैं दोबारा सर्विसेज के ऊपर वापसी आया, दोबारा लोड हुई है मेरी पिक्चर। ठीक है, एंकर टैग से सारा का सारा कंटेंट, एंकर टैग से सारा का सारा कंटेंट लोड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ता है और टाइम लगता है। स्लो हो जाती है। अच्छा, एंकर टैग को मैंने कमेंट किया, लिंक का टैग मैंने लगाया। अब ये जो मेरी पिक्चर है ना, बस ये एक ही बार लोड होगी, बार बार लोड नहीं होगी। देखो बिग कार्टून वाली पिक्चर एक बार लोड हुई, गैलरी के ऊपर में आया, लोड हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यूआरएल चेंज हुआ। सर्विसेज के ऊपर में आया, कुछ लोड हुआ इधर, नहीं हुआ। मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर आया, कुछ लोड हुआ। कुछ भी नहीं लोड हो रहा। अबाउट के ऊपर आ रहा हूँ, कुछ भी लोड नहीं हो रहा, कोई कंटेंट लोड ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है रिएक्ट की सिंगल पेज एप्लीकेशन का, कि एक चीज़ एक बार लोड होगी, बार बार वो लोड नहीं होगी, एक बार लोड होगी अपने पास वो रख लेगा। ठीक है, तो एंकर टैग को हटाते हैं यहाँ से और लिंक का टैग हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, नहीं है क्लियर है रेको? सही है, क्लियर है। थोड़ा ओवर यूज करवाते हैं सिंटैक्स, किस तरह से हमें लिंक का यूज करना है, कौन सी जो कमांड वगैरह यूज करनी है, थोड़ा एक बार ओवर यूज करा। रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करके इसके अंदर आके ब्राउज़र राउटर को इधर लगा दिया आपने, एंड.js में हमें इंपोर्ट करके और ये लगा ब्राउज़र राउटर लगा दिया आपने, और इधर आके आपने हेडर के अंदर आके नॉर्मल हेडर जैसे बनाती हो वो लगाया। लगाने के बाद बस एंकर टैग की जगह लिंक लगाना है, बस और कुछ भी नहीं है। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे होम वाला कंटेंट शो होना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट वाला शो होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट का पेज शो होगा, सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज शो होंगी और गैलरी के ऊपर गैलरी शो होगा। आओ ज़रा, हेडर को मैंने बंद किया, मैं आया ऐप के अंदर। ठीक है, मुझे पता है मेरा जो हेडर है वो टॉप के ऊपर रखा हुआ है मैंने। अच्छा, अब इस चीज़ को ना ज़रा गौर से समझना। देखो भाई, होता ये है, मुझे ना रिएक्ट राउटर डोम कुछ चीज़ें देता है। मैंने बोला इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक हो गया। अच्छा, मैं बिल्कुल बेसिक सी राउटिंग अभी सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर कैसे जाना है। रिएक्ट राउटर डोम के अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हैं, जिनको हम क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स बोलते हैं, नेविगेट करके एक चीज़ होती है, यूज़ नेविगेट, यूज़ पैरामीटर्स, यूज़ लोकेशन करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हम जब पढ़ेंगे, जब हम बाकायदा बैकएंड लिखेंगे और बैकएंड के अंदर जो हम चीज़ें बनाएंगे ना, तो उसमें हमें उनकी नीड पड़ेगी। अभी समझोगे, अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं है समझने का। अभी बस बेसिक से राउटिंग समझ लो, थोड़ा सा फायरबेस वगैरह लगा लेंगे इसके ऊपर, उसके बाद जब बाकायदा बैकएंड के साथ हम करेंगे तो एक एक चीज़ हमारी कवर अप हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो मुझे ना दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है इसके अंदर। एक चीज़ इंपोर्ट करनी है भाई मुझे यहाँ पे राउट्स, क्या इंपोर्ट करना है, राउट्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है, और एक चीज़ इंपोर्ट करनी है मुझे राउट। ठीक है, दो चीज़ें मुझे इंपोर्ट करनी है, एक होगा राउट्स यानी बहुत सारे राउट्स, और एक होगा राउट। सबसे पहले मुझे कंपोनेंट यहाँ पे बनाना है, किसका, राउट्स का। ठीक है, इसको मैंने बोला कि भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बहुत सारे आपको राउट्स यहाँ पे बताने लगा हूँ, बहुत सारे राउट्स यहाँ पे बनाने लगा हूँ। ठीक है, और अब मुझे इसके अंदर आके ना सिंगल राउट बनाना पड़ेगा। मैंने बोला भाई आप सबसे पहले क्या करो, एक राउट बनाओ यहाँ पे आके। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको हिलाओ ज़रा, दोबारा सो गया, जाग जाए सर, थोड़ा सा नींद ज़्यादा आ रही है आपको। ठीक है, राउट्स के अंदर मैंने क्या करा, एक राउट को डाला। अच्छा, जितने भी राउट मैं बनाऊँगा ना, अब जितने भी राउट मैं बनाऊँगा वो सारे के सारे इस राउट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, इसको पता होना चाहिए कि आप राउट वगैरह सारे बना रहे हो। अच्छा, इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे दो चीज़ें इसके अंदर पास करनी होती है। एक होता है मेरा एलिमेंट, एक होता है मेरा एलिमेंट और एक होता है मेरा पाथ। ठीक है, मैंने बोला कि आपका जो पाथ होगा ना वो होगा स्लैश। ठीक है, स्लैश वाला जो पाथ होगा उसके ऊपर एलिमेंट कौन सा शो होगा। मैंने कहा आप ऐसा करो, एक H1 बना दो और उसके अंदर लिख दो होम पेज, वही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, होम पेज की मैंने इसके अंदर कोडिंग कर दी सारी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे होम पेज नज़र आ गया। अबाउट और कॉन्टैक्ट पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, होम पेज पे मुझे होम पेज H1 नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके मैं दूसरा ये बनाता हूँ। मुझे पता है मैंने एक अबाउट का बनाया था,
अबाउट के अंदर मैं बोलता हूँ कि आप ना एंकर टैग शो करा दो एक, ठीक है। अबाउट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो एंकर टैग आ गया, होम पे क्लिक किया तो दूसरा कंपोनेंट। अबाउट पे कुछ और आ रहा है, होम पे कुछ और आ रहा है, अबाउट पे कुछ और आ रहा है, होम पे कुछ और आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से मैं कॉन्टैक्ट के अंदर क्या पता मैं फॉर्म बना दूँ एक पूरा, ठीक है। तो मैंने बोला भाई आप क्या करो, कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाओ सबसे पहले, और कॉन्टैक्ट के अंदर आप क्या करो, मुझे एक अलग प्यारा सा इनपुट दिखा देना। ठीक है, देखो कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर मुझे क्या नज़र आ रहा है, इनपुट नज़र आ रहा है। अबाउट के पेज पे एंकर टैग नज़र आ रहा है, होम के पेज के ऊपर मुझे हेडिंग नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं आया सर्विसेज के पेज के ऊपर, मैंने कहा यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे आके आप क्या बोलो, सर्विसेज का राउट होगा, और सर्विसेज के राउट के अंदर मुझे एलिमेंट कौन सा शो कराना है। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे एक लिस्ट शो करानी है, क्या पता, या लिस्ट के अलावा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि पैराग्राफ शो करा दो, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ शो हो गया, देख रहे हो, मतलब इस पर आप क्लिक भी कर रहे हो, आपका पेज भी लोड नहीं हो रहा, और आपको क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है गैलरी के अंदर मुझे कोई पिक्चर शो कराना पड़े, जैकेट की पिक्चर शो कराना पड़े, गर्मी है, दस्ती शो करना है, दस्ती शो करना है, वो सही है। सही है भाई, ये आ गई हमारी पिक्चर। सही है, देखो गैलरी के अंदर पिक्चर आ गई, सर्विसेज के अंदर एक कोई टेक्स्ट आ गया, कॉन्टैक्ट के अंदर ये आ गया सारा, अबाउट के अंदर ये आ गया, और होम के अंदर ये आ गया सारा। तो मतलब मुझे क्या करना है, राउट के अंदर बस दो चीज़ें पास करनी है, एक पाथ पास करना है कि कौन सा पाथ होगा, कौन सी जगह होगी, कौन से राउट के ऊपर जाना है, और उस राउट के ऊपर मुझे दिखाना क्या है, मुझे बस वो पास करना है, दो चीज़ें पास करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी जो कोड है ना वो देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। तो इसका आसान हल ये है कि भाई आप यहाँ पे आओ और होम पेज का कंपोनेंट आप अलग बनाओ, और यहाँ पे आप बस होम पेज शो करा दो, ठीक है। अबाउट का आप अलग कंपोनेंट बनाओ, अबाउट यहाँ पे शो करा दो, इनपुट का अलग बनाओ, इसका अलग बनाओ, इसका अलग बनाओ, उस पेज का कंपोनेंट ही अलग बना है। पेज का कंपोनेंट अलग बना दो, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, या तो आप कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर ही डाल दो उसको, या तो अगर आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना है तो आप यहाँ पे पेजेस का फोल्डर भी एक बना दो, हाँ। ठीक है। पेजेस का फोल्डर आपने बनाया, आपने बोला भाई होम डॉट JSX, ठीक है, ये होम सर हो गया। होम वाली H1 दे देंगे इसमें, H1 सर इसी में दे देंगे ऐसे। H1 इसी के अंदर दे देंगे हम, मैंने कहा H1 होम हो गया, और मैं यहाँ पे 5 पेजेस बना लेता हूँ। मैंने कहा भाई आप हो अबाउट, ठीक है, अबाउट हो गया। अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट का एक पेज था हमारा, कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट के बाद क्या था भाई, सर्विसेज, सर्विसेज हो गया, और सर्विस के बाद गैलरी, ठीक है भाई, और इन्हों को रेंडर करवाते हैं वहाँ पे। गैलरी हो गई, और इनको हमें रेंडर करा देना है वहाँ पे, बस बात ख़त्म हो गई। सही है, तो यहाँ से हमने कोड जो होम हमारा पेज, कचरा नहीं होगा इसमें। कोड कचरा नहीं होगा, होम पेज यहाँ लिखा था इसको उड़ा देंगे, ये जो मैंने यहाँ पे एंकर टैग बनाया था इसको उड़ा देंगे, ये इनपुट जो मैंने बनाया था मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से, ये भी नहीं चाहिए। सही है, जो मैंने इतना लंबा पैराग्राफ लिखा था ये भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। IMG का जो टैग हमने लगाया था इसको भी यहाँ से हटा देंगे, इसको हम वहाँ पे फिर लगा लेंगे component। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या शो कराना है, होम पेज शो कराना है। अच्छा, होम को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना ऊपर, अरे सारे पेजेस को सर इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे। जी, पेजेस स्लैश होम आ गया, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी और सर्विसेज, और इन सबको मैं पकड़ता हूँ और इन सबको इनके नाम से ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है। यस सर। स्लैश पे होम आएगा, अबाउट पे अबाउट आएगा, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, गैलरी और सर्विसेज, सारा काम हो गया। आओ ज़रा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, गैलरी, अबाउट, होम। सही है? सही है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का हाँ सर। नहीं है? क्लियर है हर एक को? अच्छा, अब यहाँ पे ना एक मसला होता है। यहाँ पे मसला ये होता है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे 5 राउट बनाए, मैंने होम बनाया, मैंने अबाउट बनाया, मैंने कॉन्टैक्ट बनाया, मैंने सर्विसेज भी बनाया, मैंने गैलरी भी बनाया। अगर कोई बंदा आया और उसने यहाँ पे आके लिखा SMIT, या कोई इसने कोई भी राउट इसने लिख दिया यहाँ पे आके, ऐसे करके राउट लिख दिया, तो उसको क्या दिखेगा? समझ आ रही है बात? मूवमेंट चेंज कर दिया। उसको क्या दिखेगा? उसने क्या करा, बंदे ने URL ही चेंज कर दिया, पाथ ही चेंज कर दिया, एंटर। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। इसके ना 2 हल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आओ और इसको बोलो कि भाई स्टेरिंग यहाँ पे लगा दो। सही है? तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये स्लैश को मैच करेगा, अबाउट को देखेगा, कॉन्टैक्ट, सर्विस, गैलरी। अगर कुछ भी मैच नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, स्टैटिक को मैच करेगा। यानी इन सब के अलावा अगर कोई भी चीज़ आ जाए आपके पास, इन सब के अलावा अगर कोई भी चीज़ आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है? तो मैंने कहा आप यहाँ पे ऐसा करो, एक H1 दिखाओ और उसको बोल दो पेज नॉट फाउंड। हाँ, ये बने बनाए आते हैं, बना दें हम भी। ठीक है, नॉट फाउंड आ गया और इसको बोलते हैं कि भाई आप इधर आओ, नॉट फाउंड का पेज यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, अब देखो नॉट फाउंड आ गया। अब यहाँ पे आगे मैं कुछ भी लिखता रहूँ, अगर राउट मैच कर गया तो वो राउट दिखा देगा, अगर राउट मैच नहीं करा तो क्या दिखाएगा भाई? ये नॉट फाउंड का पेज मुझे यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि आप नॉट फाउंड का पेज दिखाओ ही नहीं सिरे से। आप उसको, अगर वो किसी गलत राउट के ऊपर जा रहा है तो आप उसको होम पेज पे ले जाओ वापस, है ना? तो वो भी चीज़ देख लेते हैं वो। मैंने कहा अगर कोई भी पाथ हो आपका तो नॉट फाउंड मत दिखाओ, आप उसको दिखाओ नेविगेट। ठीक है, नेविगेट को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया रीगलोडोम से, और नेविगेट के अंदर आके मैंने बोल दिया कि भाई आप क्या करो, 2 कर दो इसको स्लैश के ऊपर बस। ठीक है, अब मेरा जो यूज़र है वो किसी भी पाथ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे चला जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वापसी कहाँ जाएगा? वो होम पे। होम के ऊपर जाएगा। आओ ज़रा, कॉन्टैक्ट था, सर्विसेज थी, अबाउट था, SMIT नहीं था। ठीक है, SMIT नाम का राउट मेरे पास मौजूद नहीं था। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा? होम पे लेके जाएगा, एंटर। गया लेके नहीं गया होम के ऊपर? मैंने लिखा ABCD, राउट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। एंटर किया, कहाँ लेके गया? होम के ऊपर। मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, एग्जिस्ट करता है? यस सर। एंटर किया, कहाँ लेके गया? कॉन्टैक्ट पे। मैंने बोला क्लास, एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। कहाँ लेके गया? होम पे। होम के ऊपर ले गया, घर पे लेके गया। घर पे ले गया। समझ आए सबके ये बात? नॉट फाउंड वाले में इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि देखो अबाउट के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें अबाउट का दिखाना है पेज, सर्विसेज के ऊपर जाएंगे तो सर्विसेज का दिखाना है। ये क्या मैंने उल्टा कर दिया? गैलरी इधर आएगा और सर्विसेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो गैलरी पे जाऊँगा तो गैलरी आएगा। अगर इन सब के अलावा मैं कहीं और गया तो मतलब मैं गलत जगह जा रहा हूँ ना। अगर मैं गलत जगह जा रहा हूँ तो मुझे रीडायरेक्ट सही जगह पे करना है ना भाई, बंदे को सही जगह पे करना है, नहीं करना? तो मैंने तो सही जगह पे कर दिया, घर पे भेज दिया उसके। घर पे भेज दिया। ठीक है, समझ आई सबकी इतनी बात या नहीं आई? रिएक्ट के अंदर बस यही है राउटिंग। आसान है, मुश्किल है? अच्छा, कुछ चीज़ें और होती हैं इसके अंदर जी। हाँ, बनाया ना हमने, ये रहा भाई, ये रहा भाई। नॉट फाउंड। सर मैं चाहता हूँ सर ये जो नोट फॉर लिखा हुआ है और ये जो एक बार नेबर नजर ना आए, नेबर नज़र ना आए वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। आप हेडर को यहाँ पे शो ही ना कराओ, आप होम के अंदर आके हेडर को शो करा दो, आप अबाउट के अंदर अलग हेडर बना दो, नॉट फाउंड के अंदर आप हेडर ही ना बनाओ। वो आपके ऊपर एग्जिस्ट करता है सारा, जो आप क्या करना चाह रहे हो।
सही है भाई। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि राउटिंग के अंदर ना 3-4 चीज़ें और हैं। कुछ हुक्स होते हैं राउटिंग के जो रिएक्ट राउटर डोम हमें प्रोवाइड करता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। वो हम जब बैकएंड अभी स्टार्ट करेंगे 1-2 क्लासों के बाद, तो उसके अंदर फिर हम देख लेंगे, ठीक है। एक होता है हमारे पास यूज़ पैराम्स, ठीक है, देखो रिएक्ट राउटर डोम से आया है। एक होता है यूज़ लोकेशन, एक होता है यूज़ नेविगेट, और एक होता है भाई URL पैरामीटर्स करके एक चीज़ होती है। तो ये 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं, तो इनको हम एक एक करके देख लेंगे अपने पास ना, ठीक है। अच्छा, जो अभी तक हमने क्लास के अंदर पढ़ा है इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं है कोई सवाल? क्लियर है हर एक को? चलो आगे बढ़ते हैं।